सरकार किते ना किते ते हाँ जी कमज़ोर हो रही है। अंदोलन साडा बहुत ही नोटिस जारी किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। वो नोटिस तो हमारे भी आए थे। ये हरियाणा को अगर ना उठे इसलिए उन्होंने नोटिस डराने के लिए भेजे थे। हम ना तो दबने वाले हैं ना डरने वाले हैं। ये हमारी हक की लड़ाई है, इसको हम लड़ेंगे। कौन कौन से नेता शामिल होंगे अगर अपने किसानों की बात? वो उस समय नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम खनौरी बॉर्डर पर है। बात करें खनौरी बॉर्डर की तो लगातार 55 दिन से जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है वो अपने आमरण अनशन को लेकर बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से एक हाई पावर के जो कमेटी है जो कृषि मंत्रालय की तरफ से खनौरी बॉर्डर पर पहुंची थी और उन्होंने लगातार 4 घंटे के करीब खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान जो नेता लोग हैं उनसे भी बात की थी। और उसके बाद से कहीं ना कहीं किसानों के अंदर भी सहमति बनी थी कि हम जो 121 किसान थे उन्होंने जगजीत सिंह डल्लेवाल से अनुरोध किया था कि आपकी जो जिंदगी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से 14 फरवरी की जो मीटिंग चंडीगढ़ के अंदर केंद्र सरकार और किसानों की होने वाली है उसमें भी आपका जाना जरूर है। इसको लेकर किसानों ने अनुरोध किया था कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हो। और उसके बाद से कहीं ना कहीं 121 जो किसान हैं उन्होंने भी अपना जो अनशन है उसको भी छोड़ने का काम किया था। और दूसरी तरफ जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है उन्होंने अपने जो ट्रीटमेंट है उसको लेने को तो तैयार हुए थे, लेकिन जो उनका आमरण अनशन है उन्होंने वो ऐसे रखा और कहा कि जब तक किसानों की बात सरकार नहीं मानती है वो एक भी जो अन्न का दाना है उसको नहीं ग्रहण करेंगे। हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि जब अब इतनी बात आगे पहुंच चुकी है तो अब कैसे उनको उम्मीद केंद्र सरकार से है और आगे किस तरह की वो आस लगाए सरकार से बैठे हैं। जी आपसे बात कर लेते हैं। जी जिस तरीके से 2 दिन पहले ही यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से एक हाई पावर के अधिकारी आए थे, प्रिया रंजन जी आए थे केंद्र जो कृषि मंत्रालय की तरफ से, तो क्या बातें हुई थी और वो किसान उसको किस तरीके से अब देखते हैं कि कैसा? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जी सरकार ने पहल की है जी, धन्यवाद करते हैं जी। उस तो बाद जी उन्होंने 14 तरीक का चंडीगढ़ च मीटिंग रखी है जी। उस मीटिंग दे विच मेन साडे प्रधान जी जाणगे, वो जो भी सहमति बनेगी जी वो हिसाब नाल फिर दस देंगे तुहानूं। तो क्या मानते हो कि जिस तरीके से अब केंद्र सरकार से पहल की गई है तो किसान कहीं ना कहीं एक अपने जो आंदोलन की उनकी लड़ाई थी उसमें आगे ज्यादा बढ़ चुके हैं जो एक सहमति के लिए? भी सरकार नूं यही लगदा भी जी हुण जिहड़ा अंदोलन आ ये सारे देश का अंदोलन बन गया। सरकार ने देखा सारा कुछ भी 111 तो बाद हरियाणे दे भी 10 बैठे ने भी जे होर भी प्रदेशों के बहन लग पे तो संभालना औखा हो जाएगा जी। सरकार किते ना किते ते हाँ जी कमज़ोर हो रही है। अंदोलन साडा बहुत ही मजबूत हो रहा है और जित दी वल जा रहा है। तो डल्लेवाल जी के लिए सेहत के लिए बात की जाए तो अब क्या स्थिति है सेहत की? डल्लेवाल जी की स्थिति तो डाउन है जी। 55 दिन हो चुके हैं और डॉक्टरों की टीम में डल्लेवाल जी ने बोला मैं खाना पीना तो वैसे ही नहीं लूँगा, पहले जैसे ही अनशन रहेगा और थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट वो ले सकते हैं, आंदोलन जारी रहेगा। तो ट्रीटमेंट जहाँ पर जगदीश सिंह डल्लेवाल जी मौजूद है वहीं जारी है, फिर कोई मेडिकल के अंदर? नहीं, वहीं ट्राली के अंदर जारी है जी। तो जी और जो आगे की रणनीति है वो आज कॉन्फ्रेंस होगी शाम को, वो उसमें बता दी तो जाएगी। जिस तरीके से हरियाणा की जो बात की जाए, आप हरियाणा से आए हो, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हरियाणा के किसान आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं, पंजाब के नेताओं को भी पंजाब के किसानों को समझाने का काम करना चाहिए कि जो MSP की फसलें खरीदी जाए। नहीं, पहली बात तो नायब सैनी जी जो कह रहे हैं 24 फसलें तो है ही नहीं, MSP का कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारी अभी मंडियों में जीरी पड़ी हुई है फिलहाल मौके पे और वो भी 2320 रुपये का उन्होंने कहा था और अभी हमारी जीरी 1700-1800 ही बिक रही है। ये सब बरगलाने की बातें हैं, नायब सैनी जी गलत बात बोल रहे हैं। डिप्टी स्पीकर अपने विधानसभा के डॉक्टर प्रसाद मिड्डा जी उन्होंने भी एक आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं जो किसान है वहाँ से फॉरेन कंट्री से फंडिंग हो रही है और उनका सारा फंडिंग तो ये ऐसे तो बातें चलती रहती हैं, किसान तो अपना अन्नदाता है और ये अपने हिसाब से आंदोलन कर रहे हैं, ये तो सारी बकवास बात चल रही है जी फंडिंग वाली। तो जिस तरीके से बीजेपी के नेता लोग बयानबाजी करते हैं तो उससे क्या लगता है कि क्या मनसा? ये भाई साहब ये बता देंगे सारी बात। ये एक्सपर्ट हैं, हम तो इनके साथ ही हैं, हमारे नेताओं के साथ। हाँ तो आप हरियाणा से पहुंचे हैं और 23 हम तो यहाँ 11 साढ़े 11 महीने से यहीं पे।
23 फरवरी को पिछले 2024 की बात की जाए तो जहाँ खेड़ी चौपाल के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के तहत कहीं ना कहीं अब किसानों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। वो नोटिस तो हमारे भी आए थे। ये हरियाणा को अगर ना उठे इसलिए उन्होंने नोटिस डराने के लिए भेजे थे। हम ना तो दबने वाले हैं ना डरने वाले हैं। ये हमारी हक की लड़ाई है, इसको हम लड़ेंगे, बेबाक तरीके से लड़ेंगे, जीतेंगे। तो जो 14 फरवरी की आगे जो मीटिंग थी तो क्या मानते हो कि भाई कहीं ना कहीं आप एक संक्रामक पहल वहाँ होने वाली है और कहीं ना कहीं किसानों की बात मानी जा सकती है? हाँ, कुछ पहले अब 11.5 महीने हो गए थे ना, तो अब कोई सरकार की कोई मैसेज था ना कोई चिट्ठी थी। शुरुआत तो होगी ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। आंदोलन के लिए शुरुआत हो चुकी है और आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी एमएसपी की मांग पूरी नहीं होती। हमारी 12-13 मांगे हैं, वो पूरी नहीं होती, इतना आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ठीक है, अभिमन्यु कुहाड़ जी से और बात करते हैं कि अब जो आंदोलन है वो कैसे और जाने वाला है। तो आंदोलन किस पड़ाव में पहुंच चुका है? 14 तारीख की मीटिंग का भी केंद्र की तरफ से प्रस्ताव मिला है। तो कुछ सारे साथियों ने है वो बातें रख दी है उन्होंने, और 14 तारीख को बातचीत होगी। सरकार अब किस तरीके से होगी, क्या बातचीत होगी, कहाँ तक पहुँचेगी, वो आने वाला समय बताएगा। बाकी बातचीत से ही मुद्दे हल होने हैं, तो सौहार्दपूर्ण ढंग से और सकारात्मक माहौल में बातचीत हो और किसानों की मांगे पूरी करें। कौन कौन से नेता शामिल होंगे अगर अपने किसानों की बात? वो उस समय 14 तारीख के नज़दीक बताएंगे जाकर। तो दिल्ली जाने का जिस तरीके से ऐलान किया था 21 तारीख का, तो क्या वो उसको टाल दिया गया है या फिर कोई और नीति बनेगी? वो हमारे साथी हैं, सारी बातें बता देंगे। जो कार्यक्रम आगे, कार्यक्रम किस तरीके से होंगे, या कौन सा कार्यक्रम होगा या कौन सा वापस लिया जाएगा, वो सारी बातें बता देंगे। तो डल्लेवाल जी अब किस स्थिति के में है और क्या मानते हो कि जिस तरीके से एक अनशन एक भी दाना नहीं जाने की बात कही थी, तो क्या करें? ठीक है, फिर उनका अनशन जारी है ना। वो कुछ खा रहे हैं, पानी के अलावा कुछ भी नहीं पी रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ है खनौरी बॉर्डर से किनान साहब ने बताया कि जिस तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल है उन्होंने सिर्फ जो एक मेडिकल ट्रीटमेंट लेने का ऐलान किया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा आंदोलन में एक भी दाना अनशन का वो ग्रहण नहीं करेगा जब तक केंद्र सरकार है वो उनकी बातें नहीं मान लेती। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से 14 फरवरी को किसानों की और केंद्र सरकार की 14 जो चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग होगी उसमें क्या बड़ा फैसला होते हैं और किसान कौन सी बातों पर अपने उनकी सहमति केंद्र सरकार से बनती है। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।